हेलो व्हाट इज अप यूट्यूब, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की इस न्यू वीडियो में हम दोबारा से खेलने वाले हैं पोकेमॉन एमराल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के शाउट आउट। मैं न्यू सिटी में आया था पर वो रिकॉर्डिंग करप्ट होने के कारण मैं वो दिखा नहीं पाया, और ये मेरे को पोकेनैप से कुछ दिख रहा था। एक कॉल आया था और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। मैं सोच रहा था कि अब मुझे नए जिम में जाना चाहिए, पर मुझे एक बैटल टेंट मिलता है जहाँ पे मेरे को अपना रिकॉर्ड सही करने के लिए और अपने ट्रेनिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैं लड़ सकता था यहाँ पे। और मुझे इनकी तरफ से पोकेमॉन मिलते हैं और मैं यहाँ पे सारे ट्रेनर से लड़ता हूँ। यहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेनर्स और कुछ बुरे ट्रेनर्स भी थे जो मेरे एक एक शॉट में ही ख़त्म हो रहे थे, बल्कि उनका लेवल भी मेरे जितना ही था और मैं इन्हें ईजीली हराते जा रहा था। बेसिकली इस टेंट का सिस्टम ये था कि ये 3 राउंड में डिवाइडेड है, जहाँ पे मैं थर्ड राउंड क्लियर कर चुका था और सेकेंड राउंड में भी मुझे ज़्यादा कुछ मुश्किल होती नहीं है। और फिर इसके बाद मेरे को लास्ट राउंड लड़ना है, पर उसमें मेरे को थोड़ी सी मुश्किल होने वाली थी, अब जैसा कि मुझे लगा ही था। पर फिर भी मैं किसी तरह से अपने सर्वाइवर से जीत जाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ नेक्स्ट जिम के लिए। पर मेरे को कुछ टास्क कंप्लीट करने थे यहाँ पे। ये कोई एक्वेटिक शायद म्यूज़ियम था और मेरे को यहाँ पे टीम एक्वा के बहुत से बंदे मिले जिनसे मैं सबसे बात करी, और यहाँ पे मुझे टीम एक्वा के बंदों ने चैलेंज भी किया था। उनका लीडर मुझसे बात करने आया और उसने मुझे धमकी भी दी थी, पर मैं किसी की धमकी से नहीं डरता। बाहर आने के बाद मुझे स्कॉट मिलता है और वो मुझसे थोड़ी बातें करता है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस देता है और मेरे को बोलता है कि मुझे आगे जाना चाहिए। आगे जाने के बाद मुझे पोकेनैप पे फिर से कुछ मैसेजेस आते हैं और फिर मुझे प्रोफेसर बर्च मिल जाते हैं जिनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ। यहाँ पे वो मेरे पोकेनैप पे कुछ रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद मैं आगे निकल जाता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ पूरा परिवार ही मिल जाता है लड़ने के लिए जो टैग टीम बैटल कर रहे थे, और मैं इन्हें आराम से हरा देता हूँ अपने कम्बस्किंग और पोचियाना से। उनसे बैटल ख़त्म होने के बाद मैं आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद मुझे कुछ ट्रेनर्स मिलते हैं और मैं इन्हें हरा देता हूँ आराम से वो भी। और यहाँ पे मुझे मे मिल जाती है जो इस बार बहुत स्ट्रांग होके आई थी और वो मेरी कम्बस्किंग पे बहुत भारी पड़ रही थी, और उसने मेरी कम्बस्किंग को हरा दिया और मुझे डिफीट कर दिया फाइट में। पोकेमॉन सेंटर से निकलने के बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे अब अपने कम्बस्किंग को ब्लेजिकन में इवॉल्व कर देना चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे, बहुत से मैचेस लड़ता हूँ। फाइनली कम्बस्किंग ब्लेजिकन में इवॉल्व हो जाता है और पोचियाना माइटियाना में, और मैं मे को बैटल के दोबारा चैलेंज कर देता हूँ। मे मेरे पर अभी भी भारी पड़ रही थी, पर मैं इस बार फुल ट्रेन होके आया था। और सबसे पहले मैं अपना कमज़ोर पोकेमॉन निकालता हूँ जो सामने वाले की हेल्थ कम कर दे, पर इसका उल्टा हो जाता है, वो मुझे एक ही अटैक में डिफीट कर देता है और अगली बार ब्लेजिकन लेके मैं उसे डिफीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसे दोबारा एक एक अटैक में डिफीट करते जा रहा था और उसके सबसे ताकतवर पोकेमॉन को भी हरा देता हूँ मैं। और यहाँ पे वो स्लगमाल आती है और मैं उसे ईजी डिफीट कर देता हूँ और मैं मे वाली फ़ाइट भी जीत जाता हूँ। तो यहाँ से उससे थोड़ी बातचीत करने के बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और पोकेनैप से कुछ सिग्नल्स आते हैं या कॉल आती है, वो पता नहीं मुझे, पर हाँ कुछ तो आती है। मैं पोकेनैप के सिग्नल्स या कॉल जो भी हो उसे इग्नोर मारता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रेनर्स मिलते हैं जिन्हें मैं डिफ़ीट कर देता हूँ। आगे मेरे को ये अंकल मिलते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, और ये दूसरे अंकल भी मिलते हैं जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और मैं यहाँ से एक्सप्लोर करता रहता हूँ और थोड़ी बातचीत करता रहता हूँ ताकि मुझे इस जगह के बारे में थोड़ा पता चले। फिर मैं कुछ पोशंस ख़रीदता हूँ क्योंकि मेरे पोशंस अब ख़त्म हो चुके हैं और मेरे पे बहुत ज़्यादा पैसा भी आ चुका है, तो मेरे को वो यूज़ भी करना है। और यहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन सारे रीस्टोर करवा लेता हूँ ताकि मैं आगे की फ़ाइट्स के लिए रेडी रह पाऊँ। यहाँ पे मुझे वॉली मिलता है जो मेरे साथ फ़ाइट करना चाहता है और मैं उसके साथ फ़ाइट करना चालू कर देता हूँ। और यहाँ पे वो उसका रेलेट अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था और मैं उसे एक ही शॉट में उड़ा देता हूँ। वॉली से थोड़ा बात करने के बाद जो उसके पीछे अंकल थे मैं उनसे भी थोड़ी बातचीत करता हूँ, और यहाँ पे मुझे स्कॉट मिलता है जो मुझे फिर से कुछ बताता है और मैं अंदर जाता हूँ जिम के। तो यहाँ पे मुझे ट्रेनर्स मिलते हैं जिन्हें मैं ईजीली हरा रहा था टैग टीम बैटल में। मुझे सारे ट्रेनर्स को हराना भी था और यहाँ पे ये पज़ल भी सॉल्व करनी थी, तभी जाके मैं वहाँ के जिम लीडर से लड़ सकता था, और मैं फाइनली पहुँच जाता हूँ।
यहाँ के जिम लीडर का नाम वॉटसन था और वो सबसे पहले वर्ल्ड राउंड बनाते हैं जिन्हें मैं एक ही शॉट में उड़ा देता हूँ। और मेरी मेहनत यहाँ पे दिख रही थी क्योंकि मेरा ब्लेज़िकन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और ये मेरा छोटू अब बड़ू बन चुका था। मैं सारे यहाँ पे एक एक अटैक में ही ले जा रहा था, पर पैरालाइज होने के कारण मेरा कुछ अटैक मिस हो रहे थे। वॉटसन मुझे डायनेमो बैच देते हैं और यहाँ पे मुझे कुछ TM34 के बारे में कुछ बताते हैं, पर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और आगे जाने के बाद मेरे को यहाँ पे फिर से कोई टैग टीम बैटल के लिए चैलेंज करता है, मैं हरा देता हूँ सबको ही। मेरे को यहाँ पे बहुत से ट्रेनर्स मिलते हैं जिन्हें मैं इजीली मार पा रहा था। और यहाँ पे मुझे कुछ पोकेनैप से इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे मैं एक केव के अंदर पोकेमॉन सेंटर था, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ बातचीत करता हूँ इन सारी लोगों से, पर मैं इसके आगे जा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। और मैं अपना दूसरे रास्ते पे निकल जाता हूँ जहाँ पे मुझे फिर से पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलते हैं जिन्हें मैं इजीली हरा पा रहा था। पर मेरे को भी अब 6 पोकेमॉन करने पड़ेंगे क्योंकि अब ट्रेनर्स 6 पोकेमॉन ला रहे थे। मैं जिस रूट पे था उस रूट पे तो पूरे के पूरे पोकेमॉन ट्रेनर्स ही भरे हुए थे और मैं उन्हें ईजी डिफीट कर रहा था। पर फिर भी उनसे लड़ने में मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरा लेवल अप भी हो रहा था। 20 से 30 ट्रेनर से लड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ वेरेंट्रोफ ड्राउन। इसका नाम मुश्किल है यार, अगर मैंने गलत बोला हो तो माफ़ कर देना। पर नेक्स्ट वीडियो इन केव से होते हुए हम चलेंगे नेक्स्ट जिम में, क्योंकि मुझे अब जल्दी से जल्दी ये सारी जिम कंप्लीट करनी है। आज की वीडियो बस इतना रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।